नाजरीन, बेशुमार लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बाबे कश्मीर बिम्बर की तारीखी हैसियत पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बिम्बर की तारीख बारे कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाह करें। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारे मेज़बान शख्सियत हैं राजा इकबाल इनकलाबी साहब, जो कि बिम्बर सिटीज़न फोरम के सदर भी हैं और तारीख के हवाले से भी 5 कुतब के मुसन्नफ़ भी हैं और अच्छी खासी तारीख पर ग्रिप भी रखते हैं। राजा साहब, आज हमें आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले TSTV का इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बिम्बर की तारीखी पस मंज़र के हवाले से एक प्रोग्राम का शुरू आगाज़ किया है। राज साहब, आप बिम्बर के फर्जंद हैं जी। और वही लोग कामयाब होते हैं या उनका नाम रहता है जो लोग अपने इलाके की खिदमत करते हैं। हमारा जो तारीख़ है वो उसको आप जो सिलसिला चला रहे हैं, नई कौम नई नस्ल तक शेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे ऐसे लोग भी सैकड़ों की तरह मौजूद हैं जिनके कारनामा है मौजूद हैं, लेकिन आज तक तारीख़ के मामले में खामोश है। ठीक है। इस लिहाज से ऐसे लोग जिनकी खिदमत हैं उनको उजागर करना ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया राज साहब, आज का जो प्रोग्राम है हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल बिम्बर। ठीक। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुसलमान जो थे जम्मू कश्मीर में वो तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे। ठीक है। आखिर 1900 में 19वीं सदी में मुसलमानों ने एक अंजुमन इस्लामिया कायम की। उस अंजुमन इस्लामिया का ये मकसद ये था कि मुसलमानों को तालीम के जेवर से रास्ता किया जाए। ठीक है राजा। और उस अंजुमन ने कुछ इलाकों का इंतखाब किया, उनमें बिम्बर भी शामिल था। मेरी जो तहकीक है उनके मुताबिक 1904 में बिम्बर में प्राइमरी स्कूल कायम किया गया। 1912 में डोगरा जो गवर्नमेंट थी उसने इस प्राइमरी स्कूल को अपनी तहवीर में ले लिया। 1917 में इसको मेडिकल दर्जा दे दिया गया। ठीक है राजा। ये सिलसिला चलता रहा तो फिर 1922 में महाराजा की मंजूरी से बिम्बर की तारीखी हैसियत के मुताबिक यहाँ पहला हाई स्कूल कायम किया गया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि महाराजा की जो एरिया थी, तारा देवी उनकी जो बेगम थी, रानी थी जी, उसने इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ली। ठीक है। और उस रानी ने अपने ज़ाती फंड से इस स्कूल की तामीर का काम शुरू किया और ये स्कूल 1927 में ये स्कूल मुकम्मल हो चुका था। ठीक है। ये स्कूल आज सब मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप तारीख के औराक पढ़ें तो हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं स्कूल के मामले में। ठीक है राय साहब, मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन भी मेरा जी दिल कर रहा आपसे करेंगे। ये जो तारा देवी थी ये कोई पढ़ी लिखी खातून थी, खुद भी इल्म का शौक अगर उसे उजागर था, वो क्या महरूमी की वजह से था या कि मसलन वो वाकई एक पढ़ी लिखी खातून थी? महाराजा की जो बीवी थी ना तारा देवी, जी जी, ये एक बड़ी सोशल खातून थी। अच्छा ठीक है। पढ़ी लिखी भी थी, सोशल भी थी और उसे अवामी फलाह से बहुत दिलचस्पी थी। जी जी। उसने बिम्बर रियासत में, जम्मू में, दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ उसने एक ज़ाती फ़ंड कैम्प किया था, उस ज़ाती फ़ंड से मुफ्त स्कूल, तालाब, बावरी बनवाई। जी जी। मैं ये आपको ये बताता चलूँ कि इस स्कूल का पस मंज़र कि डोगरा के दौर में ये पहला बिम्बर में ये स्कूल कायम किया गया। ठीक। जहाँ तक आपको बता रहे हैं कि यहाँ हॉस्टल था 1964 में। ठीक। आदल कायदल मोहम्मद जना की हमशेरा जो फातिमा जना थी जी, यहाँ किया खुर्शीद का दौर था, तो उन्होंने पूरी रियासत का दौरा किया। उस दौरे के दौरान बिम्बर में जो स्कूल था वहाँ की जो पीटी शो था, वहाँ स्कूल की इंतजामिया ने, बच्चों ने पीटी शो का मुजाहरा किया, राइफल दस्ता ने, बैंड ने स्कूल के जो टैबलोज पेश किए। तो मोहतरमा फातिमा जना बहुत मुतासर हुई। ठीक। तो उन्होंने अपने ज़ाती फ़ंड से यहाँ एक हॉस्टल की मंजूरी दी
और ज़ाती फंड से उस ये मंजूरी दी गई और तमीर हुआ। उसका नाम फातिमा जिन्ना गर्ल्स फातिमा जिन्ना हॉस्टल था। ठीक। ये चलता रहा। उसी फातिमा जिन्ना में जब बिम्बर हाई स्कूल को इंटर का दर्जा दिया गया 1970 में, तो इसी हॉस्टल में फातिमा जिन्ना हॉस्टल में इस कॉलेज का आगाज़ किया गया। जब 1974 में इसे डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया, तो वो जो आज का जो लेटेस्ट जगह है, जो बिल्डिंग है, उसमें ये मुंतकिल किया गया। ठीक, ज़बरदस्त। आपको ये बताते चलूँ कि जब ये स्कूल कायम हुआ, मास्टर थे जी, वो थे ख्वाजा अब्दुल्लाद। ठीक। जब ये मिडल से हाई स्कूल बना, ये ख्वाजा अब्दुल्लाद उससे वो सदर मौलम थे मिडल स्कूल के। ठीक। तो जब ये हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, तो उन्हें वहाँ से प्रमोट करके वहाँ से तब्दील करके उन्हें इंस्पेक्टर स्कूल लगा दिया गया। ठीक है। तो 47 से पहले ये यहाँ जो सदर मौलम रहे हैं, उनमें हिंदू सोना कोल भी थे, ख्वाजा अब्दुल्लाद मुसलमान भी थे, चंद्र जो भी थे, राम सद गुप्ता भी थे, और एक और थे दीनानाथ। ठीक। 47 के बाद 1952 में जब ये बिल्डिंग यहाँ रियासत कायम हुई, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ स्कूल के जो पहले हेड मास्टर थे वो सैयद नज़ीर हुसैन गिलानी, माशाल्लाह, जो 47 के महाजर थे, पढ़े लिखे थे, सबसे पहले उन्हें तैनात किया गया। ठीक है। राज साहब, ये कि ये जो स्कूल जो है, ये एजुकेशन लिहाज से इसका बड़ा मकाम है। यहाँ से हज़ारों लोगों ने तालीम हासिल की और हर शोबा ज़िंदगी में उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। यहाँ के जनरल इकराम साहब वो इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, जनरल अब्दुलरहमान साहब इसी स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। यहाँ कई मेजर जनरल साहबान, बर्गलेडी साहबान, डॉक्टर साहबान, शोबा ज़िंदगी में एजुकेशन में सियासी कद-काट की शख्सियात भी जो है वो इसी स्कूल से। यहाँ जो स्कूल की जो सियासी कद-काट की शख्सियत है, उन्होंने इसी सिलसिले से हासिल की है। ठीक। और मैं ये बताता रहूँ कि स्कूल से जिन लोगों ने तलीम हासिल की, उन लोगों ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए तमाम महकमा जात में, एजुकेशन में, दीगर महकमों में देखें कि इन्होंने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। राज साहब, मैं ये बताता चलूँ कि ये स्कूल सपोर्ट के लिहाज से भी बहुत आगे जा रहा था। ठीक है। बहुत आगे था। यानी कि अगर आप 1970 देखें, जब किसी दौर में 70 से पहले भी, 70 के बाद भी, जब ये स्कूल हमारा लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम था, तो यहाँ जो खेलें होती थी, तमाम ये हमारे जो खिलाड़ी थे, उन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया, बहुत शील्डें हासिल की। ये उस दौर में भी बिम्बर हाई स्कूल जो है वो ये ट्रेनिंग के ये सपोर्ट लिहाज से बहुत नुमाया था। ठीक है। दस्ता बाजू फोन करेगा, बाजू फट।
जी नाजरीन, बिम्बर बेशक जो है वो अपने अंदर बेशुमार तारीखी जो है वो मकामात रखता है, अपनी एक तारीख रखता है जो आज भी जिंदा व जावेद है। नाजरीन, अगले किसी तारीखी मकाम पे दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।